नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोरखपुर में भाजपा कार्यालय पर, जो महानगर का कार्यालय है। कभी ये क्षेत्रीय कार्यालय होता था। अवसर है आज माननीय अटल जी की शताब्दी, जन्म शताब्दी मनाने का आज अवसर है। 25 तारीख है, आज 25 दिसंबर है। आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी पैदा हुए थे और आज वो 100 वर्ष के पूर्ण हो रहे हैं। आज उस अवसर पर पूरे शहर में, पूरे नगर में भाजपा ने अलग अलग कार्यक्रम रखा है। उसी के उसी कड़ी में एक कार्यक्रम यहाँ पर महानगर जो कार्यालय है उसके ऊपर रखा गया है। और यहाँ पर तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पर यहाँ पर दुर्गाबाड़ी चौराहा है। वहां से माननीय सांसद रवि किशन के नेतृत्व में एक पद यात्रा चलेगी और वहां से चल करके यहाँ आएगी। यहाँ पर आने के बाद ये वही जगह है जहाँ पर रंगोली बनाई गई है। यहाँ पर 100 गुब्बारे उड़ाए जाएंगे उनकी याद में और उनकी बातों को नमन किया जाएगा। उनकी बातों का, जो उन्होंने अपने जीवन में किया, उसका संदेश देने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पर उनकी जयंती मनाई जाएगी। हम आपको विजुअल से दिखाएंगे क्या कुछ इस कार्यक्रम में हुआ। हम जो ऑफिशियल्स हैं, जो आधिकारिक लोग हैं, जो नेतागण हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरी बात होती है तो आगे विजुअल में हम उनको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से ईएन डेली के लिए। यही कहना चाहेंगे कि हर घर में एक अटल हो। यही सोच यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के, पूज्य महाराज जी को, कि हर घर में एक अटल हो। वो कभी भी हो, आक्रामक भी हो और एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके कोई दुश्मन ना हो, लेकिन देश विराट होता रहे, देश और दुश्मन भयभीत भी रहे। ये एक अद्भुत कला थी उनमें। उन्होंने पोखरण वाला परीक्षण करके ताकत भी बता दिया, लेकिन कवि का स्वरूप बता के सबको प्रेम। तो ये स्वरूप से बड़ा कुछ सीखने मिला और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उन्हीं के सारे कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं। उनकी कथनी को करनी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। ये जितने भी आप 4 लेन देख रहे हैं जिले से, शहर से जुड़ते हुए, ये अटल जी की सोच थी। शहरों को कैसे जोड़ना है, कैसे हाईवेज को जोड़ना है, ये विचारधारा जो उनकी थी। विदेश मंत्री भी थे, बहुत कुछ उन्होंने किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए मोदी जी, पूज्य योगी महाराज, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आशीर्वाद अटल जी का हम लोगों को मिलता रहे, यही कामना है। गोरखपुर, अटल जी भारतीय राजनीति के युग पुरुष रवि किशन। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर महानगर द्वारा जन्म शताब्दी समारोह मंडल चौपाल का आयोजन कर सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए आज श्रद्धेय अटल जी को याद किया गया। मंडल चौपाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रवि किशन व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पुष्पदंत जैन, चिरंजीवी चौरसिया उपस्थित रहे। संबोधित करते हुए रवि किशन ने कहा कि अटल जी ने राष्ट्र सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। अटल जी ने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। अटल जी भारतीय राजनीति के युग पुरुष। अटल जी कहा करते थे कि देश एक मंदिर है, हम पुजारी हैं, राष्ट्र देव की पूजा में हमें खुद को समर्पित कर देना चाहिए। श्रद्धेय अटल जी की दूरदर्शी सोच को आज मोदी जी साकार कर रहे हैं। अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा कि अटल जी ने अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण देश को समर्पित कर देने वाले राजनीति के संत थे। अटल जी के विचारों का वर्णन विस्तार से किया। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, महापौर व पुष्पदंत जैन व चिरंजीवी चौरसिया ने कहा कि देश को शक्तिशाली बनाने में भी अटल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। पोखरण परमाणु परीक्षण से भारत को शक्तिशाली बनाना उन्हीं की देन है। प्रदर्शनी का अवलोकन कर अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर अटल जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई। दुर्गाबाड़ी चौराहे से प्रारंभ होकर बेनीगंज भाजपा कार्यालय पर समापन। सुशासन पदयात्रा में सांसद रवि किशन, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, चिरंजीवी चौरसिया, मंडल अध्यक्ष अमित कुमार श्रीवास्तव, सिद्धांतो घोष, ब्रिजेश मणि मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। महिला मोर्चा महानगर द्वारा विभिन्न जगहों पर रंगोली बनाई गई। 100वीं जन्म शताब्दी समारोह पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया। 100वीं जयंती सुशासन दिवस पर विभिन्न जगहों पर भाजपा पार्षद गणों के नेतृत्व में गुब्बारे आकाश में छोड़ा गया। महानगर के सभी मंडल में सुशासन पदयात्रा निकाली गई व सभी मंडल में जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया व महानगर के सभी मंडल में मंडल चौपाल कार्यक्रम हुआ। गोरखपुर से ईएन डेली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पुष्पांजलि करने के बाद
मंडल अध्यक्ष कहाँ गए भाई? अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि करने के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर नीचे करो यार मोबाइल। मोबाइल नीचे कर मेरे भाई। सांसद जी का बुला माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि के बाद पंडित दीन चतुर्भुज कौन करेगा? चतुर्भुज कौन करेगा? वो आपके मंडल का कोई करे? क्या यार आप पुष्पांजलि साहिब जी आर्य नगर मंडल एवं दीनदयाल नगर मंडल की संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद सुप्रसिद्ध सिने स्टार आदरणीय श्री रमेश किशन शुक्ल जी का आज के इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता बहुत बड़े कवि थे, ब्रज भाषा में लिखते थे और हिंदी में एकदम हस्त कहा जाला ना कि लिख देना वही ब्रह्मांड कवि। ऐसे व्यक्ति के घर में उनका जन्म, इसलिए कहा कि कविता अटल जी में उनके खून में था। जनसंघ जेकर अभी स्वरूप हो गई बा भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन कई ना, ऐतिहासिक कदम उनका रहल। और 1924 के बाद 25 तारीख यही आज का दिन मौका मिलल उनके, पता नहीं कवि रहना अलग खून रहल उनके अंदर, सोच बढ़िया रहल और उस सोच उनके बनाइए जनसंघ से शुरुआत भई। शुरुआत से सोचे लगना कि कैसे भारत पे कांग्रेसी हुकूमत रहे, अंग्रेजी हुकूमत रहे, कैसे इससे निजात दिलाया जाए। वो सोच उनके अंदर आ चुकी थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला वो सोच रहे और उस सोच के साथ बढ़त उनके भगवान महादेव मौका देना, प्रधानमंत्री बनना। प्रधानमंत्री का पहला कार्यकाल उनका छोड़ना, लेकिन उनका निर्णय बड़ा अद्भुत था। विदेश मंत्रालय भी उनके पास था।